अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विजुअल स्टूडियो कोड में असेंबली x86 सीखेंगे थोड़ी बहुत। उसके सिंपली आपको सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए होगा, जिसके लिए हमने कोई भी ब्राउज़र खोल लिया, उसके अंदर हमने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड नहीं। पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है visualstudio.microsoft.com पे। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने इधर से डाउनलोड विजुअल स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोडर है आपके पास कोई, उसके ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर इधर से मैं स्किप कर दूँ तो इधर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके ब्राउज़र के। सिंपल इतनी तो डाउनलोडिंग आती है ना सबको। सिंपली फिर आपके पास एक ये फाइल आ जाएगी विजुअल स्टूडियो installer.exe। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये ओपन अप होगी। वो कहेगा कि इंस्टॉलर चला लें। मेरे पास वो ये एरर देगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अच्छा, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, ये थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग करेगा और इंस्टॉलेशन करेगा और ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह डन हो जाएगी। उसके बाद फिर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर खुलेगा। ये दरअसल इंस्टॉल करता है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर को। फिर उससे आपने फर्दर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं, हमारा इससे कोई इतना खासा काम नहीं है। चलें, ओके, ये उसने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर खोल दिया। ये अपडेट है हमारे पास। अभी अपडेट को हम गोली मारते हैं। इधर से आपने सिंपली जाना मॉडिफाई में। ये थोड़े से पैकेजेस हैं उसे गेट कर रहा है। अच्छा, इधर से आपने डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ को सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग करना है और इधर इंस्टॉल का बटन आएगा वो प्रेस करना है। मेरे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड है रिक्वायरमेंट्स, तो क्लोज़ का आ रहा है, मैंने क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद आपने लॉन्च कर लेना है। लॉन्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये चीज़ें नहीं आपके पास आएंगी। फिर आपने, ये हो गया विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल। इसके अलावा आपने लारवाइन इंस्टॉल करनी है। उसकी ये ज़िप है। ये ज़िप इंशाल्लाह मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस ज़िप को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके अंदर लारवाइन की फ़ाइल है और सॉरी, ये लारवाइन की फाइल से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने तो इसे वैसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसे आपने किधर एक्सट्रैक्ट करना, हम जाते हैं अपना, खोलते हैं दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव, और सी ड्राइव में हमने जाके इस फाइल के कंटेंट्स को पेस्ट कर देना। ये आपके सामने पेस्ट हो गया। ये हमारे सामने पेस्ट हो रहा है। मैंने रिप्लेस कर दिया सारे कंटेंट्स को। ओके, ये हो गया आरवाइन ये इधर आ गया। एग्जाम्पल कोड्स हैं इसके अंदर। ओके, फिर आपने इसके अंदर ये जो पाथ है ना, इधर क्लिक करना है, इस पाथ को कॉपी कर लेना है। फिर आपने आ जाना है अपने विजुअल स्टूडियो में जो हमने लॉन्च किया था। उसके बाद हमने करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इधर से हम नेक्स्ट आ जाएंगे। इधर मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ ASM वीडियो। ओके, फिर हम ये क्रिएट कर देंगे। अब ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। हमने सिंपली अपने प्रोजेक्ट के नाम पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारा प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर उसके अंदर यहाँ बिल्ड डिपेंडेंसी पे कस्टमाइजेशन बिल्ड, और इधर MASM को सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर को, और हमने इसे ओके कर देना है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमने लिंकर पे जाना है, फिर जर्नल में जाना है, फिर एडिशनल लाइब्रेरीज़ में जाना है। एडिशनल लाइब्रेरीज़ के इस राइट साइड पे एक एरो होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर एडिट के ऊपर क्लिक करना है और इधर जो हमने पाथ कॉपी किया था उसे इधर पेस्ट कर देना है। फिर हमने आना है इनपुट में और फिर वापस उसी फोल्डर में चले जाना है और इधर हमने rwine32.lib का फाइल है, इसका हमने नेम कॉपी करना है। एज इट इज़ लिखने की बजाय कॉपी करना ज़्यादा बेहतर है। सेम उसी तरह एडिशनल डिपेंडेंसीज के अंदर आना है, इधर राइट क्लिक करना है, इधर एडिट में जाना है और इधर पेस्ट कर देना है। ओके, और ये सारे अप्लाई कर देना है। फिर हमने आना है सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड आइटम, शो टेम्पलेट। आपको मेजॉरिटी को ये व्यू शो होगा, ये व्यू है, और यहाँ अदरवाइज शो कॉम्पैक्ट व्यू। हमने इधर नाम रखना है मेन, नेम जो मर्जी रख दें, और .asm की असेंबली लैंग्वेज के लिए। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाऊँगा। अगर यहाँ ये ना आ रहा हो तो आपने इधर
जर्नल के अंदर जाना है और इधर से आपने आइटम टाइप को माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ मैक्रो असेंबलर ना शो हो रहा हो, इसे प्लेटफॉर्म को ऑल प्लेटफॉर्म कर देना है। ओके, अब जर्नल में चल जाते हैं। इधर उसने पूछ लिया इंक्लूड पाथ में हमने मेन, अच्छा मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी। चलें, पाथ कॉपी कर लेते हैं। वैसे विंडोज़ में, मैं मैक के ऊपर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। वैसे विंडोज़ में शॉर्टकट होता है, विंडोज़ वी दबाएं तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री आ जाती है। इधर ये पाथ लगाना है, इधर हमने कर देना अप्लाई और दैट्स इट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन होगी। अब इसे चेक करने के लिए हम इधर लिखेंगे इंक्लूड, बल्कि अभी के लिए ना मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट असेंबली वाला, ओके, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूँ फॉर सेव कर लो, सेव। ओके, मैं पुराने एक प्रोजेक्ट्स में आपको कोड दिखाता हूँ। सेम उसी तरह, कोई इशू नहीं आएगा कॉन्फ़िगरेशन में। फिर भी अगर किसी को डाउट हो उसके लिए हम सेम उसी फाइल के अंदर ये चलाएंगे। कोई भी एरर आया तो वो हम देख लेंगे कि उसे टैकल कैसे करना। ओके, इधर मैंने सारा कोड पेस्ट कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ द कोड हम फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, दैट्स वाई हम उस सारे को रिमूव कर देते हैं। इधर हम लिखते हैं मूव edx, 0 और इधर हम लिख देंगे कॉल डम्परैक। ओके, अब मैंने इधर से सिलेक्ट करना है डीबग के आगे x86 सिलेक्ट करना है और रन लोकल विंडोज़ डीबगर। इंशाल्लाह हमारा कोड चल जाएगा। ये कोड चल गया और हमने जो वैल्यू edx में स्टोर की थी, edx में 0 स्टोर किया था, तो ये देखें सारा 0 0 0 हो गया। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। इसी तरह आज हम असेंबली को देखेंगे। ये इंस्टॉलेशन थी, बहुत सिंपल, बहुत सादा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मैं अपना पुराना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ क्योंकि उसमें मैंने कोड्स बना के रखे हैं, लिखने की ज़रूरत ना पड़े ताकि। ओके, इससे भी मैं कोड को इधर से रिमूव कर देता हूँ। ओके, इधर हम सिर्फ वही कोड रखते हैं जो अभी के लिए हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज है किस किस्म की लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि क्लोज़र टू ह्यूमन है, क्लोज़र टू सिस्टम है इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लोज़र टू ह्यूमन। क्लोज़र टू ह्यूमन जैसे हमारे पास C++ है। इधर मैं अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ main.cpp, इस तरह मैं बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ और इसकी कन्फिग्रेशन, सॉरी, इसके मैं वेरी मच अपोलोजाइजिंग। ओके, अच्छा, अब इसमें सिंपली ये C++ होगी, चलें इसमें भी फंक्शन वर्क करना चाहिए। C++ में हम ये इस्तेमाल करते हैं सी आउट की स्टेटमेंट। कुछ भी हमने टर्मिनल में डिस्प्ले करना और उसके बाद जो भी हम टेक्स्ट लिखना होता है वो हम प्रिंट कर देते हैं। अब इसे मैं इधर रन करता हूँ तो हमारे सामने जो है इधर ये प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड। इसी के अगर हम साथ साथ देखें पाइथन को .py और इधर मैं सेम चीज़ करता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इससे अगर मैं रन करूँ सेम उसी तरह ये हमारे पास इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब इस और C++ में दोनों में देखें हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो आम इंसान समझ सकता है। इंक्लूड आम इंसान समझ सकता है, यूजिंग, इंट, मेन, सी आउट, कंसोल आउट, EDL, एंड लाइन, ENDL एंड लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इस तरह ये है हमारे पास एक क्लोज़र टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जैसे ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके कंपैरेटिवली हम असेंबली में अगर लिखते हैं जैसे मूव, अब ये क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, ये सिंपल ह्यूमन को नहीं समझ आएगी। ये शायद कोई ना कोई ह्यूमन को समझ आ जाएगी कि इसका काम क्या है, लेकिन असेंबली ज़्यादा क्लोजर कंप्यूटर होती है इसलिए फास्ट भी होती है और इसका 1-to-1 रिलेशन होता है हमारे पास मशीन कोड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यू
फाइल बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने लिखा मूव ASX और फिर हमने लिखा मूव BX कॉमा ये सॉरी लिख दिया मैंने इधर मैंने 3 और इधर 4 और इधर मैंने लिख दिया ऐड AX कॉमा BX। तो हमारे पास इस का कोड जो बनेगा ना वो हमारे पास इसके इक्वलेंट होगा बाइनरी में, अगर यानी कि बाइनरी में भी ये 3 लाइंस का कोड बनेगा ऑलमोस्ट। और इसके कंपैरेटिवली हम C++ में सेम चीज़ अगर करना चाहें जैसे पाइथन में कर लेते हैं। पाइथन में मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया a और उसके अंदर मैंने 4 + 5 कर दिया। पाइथन में करूँगा तो इसका कंपैरेटिवली इधर एक लाइन में ऑपरेशन हुआ, पर इसका कोड हमारे पास जो हमारे पास बाइनरी में होगा वो 3 लाइनों का होगा, लेकिन असेंबली का 1-to-1 रिलेशन होता है। अब इसके बाद हम ये समझ गए कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन क्लोज टू ह्यूमन जो होती है वो लैंग्वेज क्या होती है। अब उसके बाद असेंबली हम स्टार्ट कर रहे हैं। असेंबली में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कम फंक्शनैलिटीज़ हैं और हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ को लेने के लिए, जैसे अभी हमने क्या किया था, इधर कॉल डंप रैक किया था हमने, डंप रैक्स। अच्छा, ये हमने फंक्शन इस्तेमाल किया, उस फंक्शन को हम गेट करते हैं इस फाइल में से rwine32.inc। ये एक हेडर फाइल है जैसा हम C++ में यूज़ करते हैं ना आयोस्ट्रीम, उसी तरह सेम ये हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जो है एक क्या नाम है, नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी आउट इज़, इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इज़ डिफरेंट। अब इसमें वो इस केस में वो एरर देगा मुझे कि हम मैं नहीं जानता इस आइडेंटिफायर को। ये अगर आप एरर देख सकें, उसने एरर दिया कि मैं इस आइडेंटिफायर को नहीं जानता सी आउट, लेकिन स्पेलिंग तो सेम है। ये है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज में ये होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉलर लेटर डिफर कर सकते हैं कीवर्ड को। इसके कंपैरेटिवली अगर हम HTML देखें, index.html, इसमें मैं बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। हाँ, बॉयलर प्लेट जो है सी लैंग्वेज, HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मीन्स अब मैं बड़ा P लिखूँ छोटा P लिखूँ, एक बड़ा लिख दूँ एक छोटा लिख दूँ फॉर एग्जांपल इस तरह, उसे नहीं फ़र्क पड़ता, उसके लिए दोनों हमारे पास P टैग हैं। अच्छा, वो हमारे पास ऐसी है, वो क्या नाम है कि एक्सटेंशन उसने ऑटोमेटिकली सेट कर रहे हैं। अब दोनों तीनों चारों का जो भी है रिजल्ट सेम ही होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। समझ आ गई बात की केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है। इधर मैं जैसे मर्जी करके लिखूँगा, ऐसे ऑटोमेटिकली जो हमारा फॉर्मेटर होता है वो भी उसे सेट कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो है असेंबली भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इधर मैं मेन बड़ा लिखूँ मेन छोटा लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, प्रोग्राम को असेंबली में लिखना है उसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने जो भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है उन्हें सबसे टॉप पे लिखते हैं। हर लैंग्वेज का यही असूल है, इंक्लूड rwine32.inc, फिर डॉट डाटा के अंदर हमारा आता है सारे वेरिएबल्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास यानी कि जो भी हमने वेरिएबल्स बनाने हैं, जो मेमोरी लोकेशंस को हमने नाम देने वो डॉट डाटा में आएंगे। फिर डॉट कोड में आता है हमारा सारा लॉजिक जो हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मेन प्रोडक्शन। इसके अंदर इसे आप अपने मेन फंक्शन की तरह समझ लें। फिर उसके बाद एग्जिट स्टेटस है, ये है यानी कि हमें कोड से निकालता है। जैसे हम ये इधर C++ पे आ जाऊँ मैं, अगर जैसे हम इधर रिटर्न 0 करते हैं यानी कि सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, उसके लिए हम रिटर्न 0 करते हैं, उसी तरह हम असेंबली में एग्जिट करते हैं। और मेन फंक्शन को एंड हम इधर करते हैं मेन प्रोडक्शन, मेन एंड पी से, और फिर इधर एंड मेन। ओके, इस तरह ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है कोड का। अब हम छोटी छोटी कमांड्स से देखेंगे असेंबली लैंग्वेज को। सबसे पहले सिंपल कमांड है एक मूव, MOV। इस कमांड के थ्रू हम कोई भी वैल्यू को रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करते हैं। रजिस्टर CPUs का एक पार्ट होता है, वो इंशाल्लाह अगर आपने पढ़ाई हो सिस्टम आर्किटेक्चर
लेट मी फाइंड, अगर मेरे पास इमेज पड़ी हो तो मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इमेज 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 कॉल 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 करंटली मेरे पास इमेज मौजूद नहीं है। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल 15 मिनट पे अभी तक हमने कुछ देखा भी नहीं है। ओके, अब इधर हम मूव कमांड को यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को मेमोरी से सीपीयू के अंदर मूव करने के लिए, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होगा वो सीपीयू के अंदर जाके होगा, मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। और इधर हम एक इंटेल का सीपीयू आता था 8086, उसे रेप्लिकेट करके उसके अंदर कोड कर रहे हैं। मेन हमारा जो सिस्टम्स हैं आजकल के ज़माने के, उनमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं। ओके, अब हमने सिंपली मूव की कमांड को यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को मेमोरी में से रजिस्टर के अंदर स्टोर करने के लिए। AX हमारे पास एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर मैंने 40 वैल्यू स्टोर कर दी। 40 के बजाय मैं इधर 10 स्टोर करूँगा। फिर उसके बाद BX में मैं स्टोर कर दूँगा 9। ओके, इस तरह हमारे पास सिंपली वैल्यू स्टोर होती हैं रजिस्टर्स के अंदर। अब मैं इसे रन करूँगा, हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई, सक्सेसफुली हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई और उसने हमारे पास एग्जिट कोड 0 रिटर्न कर दिया। 0 सक्सेसफुल के लिए रिटर्न होता है। अब हम देखना चाहते हैं तो हुआ क्या है, इसने दरअसल हमारे पास डंप रेग्स करेंगे, इसने हमारे पास बेसिकली जो है हमारे रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू स्टोर की है। EAX में देखें तो उसने 10 स्टोर किया। अब ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या चक्कर है, इधर वैल्यू है और इधर 0 10 दरअसल जो हमारे पास रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर होती है वो इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल होती है। तो इधर आप देख सकते हैं ऐसे जूम, अच्छा, इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल होती है। तो इधर हमारे पास A स्टोर हो गया, क्योंकि 10 इज इक्वलेंट टू A होता है हेक्साडेसिमल। और उसके कंपैरेटिवली हमने 9 स्टोर किया था, 9 एज इट इज होता है हेक्साडेसिमल में। अब हम देखना चाह रहे थे, ये मैंने आपके सामने रन किया था सेव करके, तो हमारे पास इस तरह हुआ था कि इस जगह वैल्यू आ गई हमारी 4 यानी कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स पे, और बाकी गार्बेज वैल्यू है। अब उसका ये चक्कर है कि सिंपली जो हमारे पास रजिस्टर है ये एक 16 बिट रजिस्टर है। 16 बिट रजिस्टर है, मतलब इसमें कितनी बिट्स होंगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये किसी भी चीज़ को कमेंट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। और हेक्साडेसिमल की कोई भी एक वैल्यू हमारे पास बाइनरी की 4 बिट्स के बराबर होती है, यानी कि A लिखूँगा तो वो हमारे पास 1010 के बराबर हो गया हेक्साडेसिमल बाइनरी में। ओके, अब जो है हमारे पास ये इतना एरिया कवर करेगा, यानी कि इसे अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूँ तो ये मेरे पास 00A बनता है। ये 0 का इक्वलेंट है, ये भी 0 के, ये भी 0 के, और ये 10 के इक्वलेंट है। और 10 को मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। लेकिन जो हमारे पास कॉल डंप रैंक हमें रजिस्टर डिस्प्ले करवाता है वो एक 32 बिट रजिस्टर है, उसका इसने 16 बिट का एरिया कवर कर लिया, बट बाकी 16 बच गया। इसीलिए हम यूज़ करते हैं EAX, एक्सटेंडेड रजिस्टर। अब ये पूरा हमारे पास कवर करेगा उसे जो है रजिस्टर को। अब देखें 0000A 0009, ये 32 बिट रजिस्टर है। ओके, ये हमने समझ लिया कि हमारे पास मूव कमांड क्या होती है। अब मूव कमांड वर्क कैसे करती है, लेफ़्ट साइड पे हमारी आती है डेस्टिनेशन एड्रेस, और राइट साइड पे हमारे पास आते हैं जो भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की मैंने वैल्यू स्टोर करनी है। लेफ़्ट साइड में हमेशा आपने याद रखना है रजिस्टर आएगा, रजिस्टर के अलावा वेरिएबल या कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। अब ये हो गया सिंपली हमारे पास एक वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ, तो मैं उसके लिए ऐड का फंक्शन यूज़ करूँगा। और ऐड का फंक्शन इस तरह वर्क करेगा, ये पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू और वो दोनों को ऐड कर देगा, और जो रिजल्ट होगा हमारे पास लेफ़्ट वाले रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, जो क्या है EAX। इसे मैं सेव करता हूँ, रन करूँगा, और ये देखें हमारे पास 13 स्टोर हो गया। ये 13 हेक्साडेसिमल में है। इसे अगर मैं कन्वर्ट कर सकूँ तो वेट किधर गया, इधर मैं हेक्साडेसिमल कन्वर्टर भी खोल लेता हूँ, हेक्साडेसिमल टू
हेक्साडेसिमल। ओके, अगर इधर हेक्साडेसिमल को 13 को मैं कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास 19 के इक्वल बनता है, जो हमारे पास 10 + 9 = 19 ही होता है। अब इधर हम वापस आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। अब हमने दो हमारे पास कमांड्स थी या कीवर्ड्स थे जो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद एक है हमारे पास सब का कीवर्ड। अब मैं सब करूँगा डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि लेफ़्ट साइड पे वो आएगा जिसमें से माइनस करना है और राइट साइड पे वो आएगा जो माइनस करना है। ओके, और लेफ़्ट साइड पे हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो उसमें चल जाएगी लेफ़्ट साइड पे। ओके, अब ये हमारे पास ऐसा मैं ऐसे सेव करूँगा तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया एफ़ सिंपल सा। अगर आपको नहीं आइडिया फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एफ़ का सिंपल मतलब होता है 15 इन हेक्साडेसिमल। ये आप देख सकते हैं, कन्वर्ट करके आंसर आ गया। ओके, इससे ऑपोजिट मैं नहीं कर सकता, वहाँ उस केस में एरर आएगा। जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था, इसे मैं रन करूँगा तो ये इसने हमारे पास पुराने वाला रिजल्ट दिया और इधर हमारे पास एरर लिस्ट में एरर भी आया होगा, इमीडिएट ऑपरेशन नॉट अलाउड। और उसने लाइन भी बताई है 9 लाइन पे, ये वाला जो ऑपरेशन है अलाउड नहीं है। ओके, अब ये आगे हम जाने के बजाय पहले थोड़ी सी 2-4 चीज़ें हम देखना चाहेंगे। हमने टास्क 2 वाली फाइल में आ जाते हैं। सिंपल हमने वैल्यू स्टोर करना देख ली, कैसे रजिस्टर में स्टोर करते हैं। ये 16 बिट रजिस्टर में स्टोर हुई है, ये 32 बिट रजिस्टर में स्टोर हुई है। उसके बाद हम देखते हैं अगर डेसिमल से बड़ी 10 से बड़ी वैल्यू स्टोर हो तो वो कैसे स्टोर होती है, वो आपने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर उससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करें, ये मैं अगर आपको करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कोड हम वही एज इट इज़ उठा लेते हैं, ऐसे मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये 15 से बड़ी वैल्यूज़ हैं सारी। ओके, इधर शॉर्टकट इसका मुझे अब याद नहीं है। अब ये देखें सारी वैल्यू स्टोर होगी, 16 का 10 आया, 17 का 11 आया। ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, डेसिमल में वैल्यू नहीं है, इन्हें हमने बाद में कन्वर्ट करना होता है। ओके, ये हमारे पास सिंपल इस तरह प्रिंटिंग होगी। अब उसके बाद है रिपीट अबव टास्क पुट नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे वर्क करती हैं हेक्साडेसिमल में, ये जानना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये मैं इधर से कॉपी कर ही लाता हूँ, इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करती हैं। ये हमने नेगेटिव वैल्यू स्टोर की रजिस्टर में, हमारे पास FFF आ गया और फिर हमारे पास FFE आ गया और FFD आ गया। इधर मैं कन्वर्टर पे आता हूँ, -1 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हमारे पास देखें, अच्छा इसने हमारे पास सॉरी हेक्साडेसिमल में -1 नहीं, हमने डेसिमल में सॉरी डेसिमल में -1 को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास FFF आ गया। इसमें हम 2's कम्प्लीमेंट लेते हैं। ओके, 2's कम्प्लीमेंट कैसे वर्क करता है, एक्सप्लेन ChatGPT का ये इस्तेमाल होता है, एक्सप्लेन 2's कम्प्लीमेंट इन हेक्साडेसिमल यूजिंग बाइनरी। ओके, सिंपली हम क्या करते हैं, पहले सारी बिट्स को इन्वर्ट करते हैं, फिर उनमें रिज़ल्ट में 1 ऐड कर देते हैं। अब मैं इसे आपको कहीं अगर वन नोट खोल लें, अगर हम इधर वन नोट मैक वाला मेरा स्टाइलिस मैं पकड़ लूँ, स्टाइलिस। ओके, 2's कम्प्लीमेंट कैसे वर्क करता है हमारे पास, इस सारे को हम डिलीट कर देंगे। ओके, हमारे पास सिंपल वैल्यू है डेसिमल में, ड्रॉ पे जाएंगे और ड्रॉ पे पेन टूल। सिंपल हमारे पास डेसिमल में है
हमारे पास सिंपल 1 स्टोर्ड है डेसिमल में, सॉरी वो लिख नहीं रहा, 1 स्टोर है डेसिमल में, वो हमारे पास बाइनरी में इक्विवेलेंट होता है। हम ये अभी 4 बिट में देख रहे हैं, 0 0 0 1। ओके, अगर इसे हम 16 बिट में देखेंगे फर्दर आगे 0 ही लगेंगे, 0 0 0 0 0। अगर मैं इधर टेक्स्ट टूल से आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, 0 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 1। और अगर इसे 32 में करेंगे तो फर्दर हमारे पास 16 और ज़ीरोस लग जाएंगे। ये हमारे पास 1 जो 32 बिट में इस तरह स्टोर होता है। अब इसका वंस कम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, अब ये जो है हमारे पास, इसे मैं साइड पे कर देता हूँ। अब इसके हम सारी बिट्स को इन्वर्ट करेंगे, ड्रॉ विद 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 1, और ये भी हमारे पास 0। ओके, और अब इसमें ऐड होगा 1। बाइनरी में और ऑपरेशन करना है, प्लस से और ऑपरेशन होता है, 0 और 1 का और 1 होता है, और इधर 0 0 0 है, तो इसमें हम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 1 1 1 आ गया। अब इसे मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो वो f के इक्वल होता है। ओके, और बाकी एज इट इज़ वैसे ही f के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 कम्प्लीमेंट लूँगा वैसे 0 0 0 था ना, फिर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 और ऐड पे 1 0, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे लास्ट 4 बिट्स में आ जाएगी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। इसकी वजह से हमारे पास FF है। अगर हम इधर -2 के लिए देख लें तो वो हमारे पास होगा 0 0, बल्कि -3 देखते हैं, 0 0 0 1 1 3 हमारे पास इक्वलेंट होता है बाइनरी में ऑफ दिस। अब इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे, वो हमारे पास 1 1 0 0 होगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास होता है 1 1, वैसे इस साइड से करना चाहिए, 1 0 1। ओके, ये हमारे पास एक आ गया, क्या कहेंगे इसे, हमारे पास आ गया नेगेटिव में -3 की वैल्यू क्या होगी। और ये हमारे पास किसका इक्वलेंट होता है, इसे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल, क्या है 1 1 0 1, इसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास होता है d के इक्वलेंट। और इधर हमारे पास d ही स्टोर हुआ होगा, मेरी विंडोज़ की तरफ चली गई, यही है। ओके, d ही स्टोर हुआ होगा इधर में, -3 ECX में है ना, और ECX में आप देख रहे हैं d स्टोर, और बाकी FFF वो उधर 1 1 की वजह से स्टोर हुआ है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। माइनस में वैल्यू इस तरह स्टोर होती है, और वो इस तरह स्टोर होने की वजह क्या है वो भी आपको पता चल गई। रिपीट द अबव, सेम वही चीज़ है। अब हम डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में वैल्यू अगर हम स्टोर करना चाहें तो वो कैसे होगी, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, ये कोड मैं आपके सामने ले आता हूँ। सिंपल सा तरीका है, हमने स्टार्टिंग पे लगाना है 0 लेफ़्ट साइड पे, और फिर दरमियान में हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखनी है, और राइट साइड पे h लगा देना है। और इसे अगर मैं रन करूँगा तो हमारे पास ये सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगी। वैसे लेफ़्ट साइड पे 0 ना भी लगाएं कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इधर a की बजाय मैं a स्टोर करूँगा, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, वैसे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना चाहिए था, वैसे आप 0 लगा लें ज़्यादा बेहतर है, प्रिकॉशंस इज़ बेटर दैन क्योर। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, ये ए आ गया। हेक्साडेसिमल से बस बताने के लिए हमने स्टार्टिंग पर 0 लगाया और एंड पे h लगाया। अगर इधर मैं बाइनरी में स्टोर करना चाहूँ 0 0 0 0 1 0 1 0 h नहीं p होगा उस केस में, ये स्टोर हो गया। देखें कमाल बात है ना, वैसे तुक्का ही लगाया मैंने। अगर मैं इधर क्या है 16 के इक्वलेंट होता है, 16 स्टोर करना चाहूँ तो ये हमारे पास f आ गया। f क्यों आ गया, ओह 15 के इक्वलेंट होता है टेट्रा 1 बाइनरी में। इसी तरह हम ऑक्टेट में भी स्टोर कर सकते हैं, आई थिंक सो ऑक्टेट ओ। इधर अगर मैं 47 स्टोर करूँ, रन करूँ
तो मेरे पास 27 को इक्वलेंट आ गया है। इधर अगर मैं चेक करूं ऑक्टेट में, इसमें डेसिमल 47 हेक्साडेसिमल बल्कि 27 के इक्वलेंट है। दैट्स करेक्ट। ओके, अब हमने देख लिया कि बाइनरी वैल्यू कैसे स्टोर करनी है। हेक्साडेसिमल, ऑक्टेट, डेसिमल तो हम सिंपली वैसे कर रहे थे, वंस कम्प्लीमेंट लेके डायरेक्टली उसने स्टोर कर दी उसकी वैल्यू। अब हम ट्राई करेंगे कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की इनसाइड क्या नाम है आपका, असेंबली। उसके लिए हमने सिंपल ये उठा के ले आए इधर से, इसका कोड इनिशियल जो है ना हमारे पास उसके समेत ले आते हैं, इक्वेशन के समेत, और इधर मैंने इसे कोड कर दिया। ये भी कहीं कहीं दफ़ा मसला हो जाता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन हिल गया। डिस्प्ले सेटिंग, सिस्टम डिस्प्ले। ओके, अब हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है, उसमें एडिशन होनी है। सेम प्रेसिडेंस की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं तो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होती है। उसने सिंपली पता क्या किया, सारे को रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर की, फिर 4 को ऐड कर दिया हमने 8 में, और उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, फिर उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। यानी कि सिंपली हमने किया 4 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 5 प्लस 1 होगा, फिर ये 17, 17 प्लस 1 जो हमारे पास होगा 18। ओके, इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 18। ये 27 इधर स्टोर है। ओ अच्छा, सॉरी ये कमेंट्स नहीं किए थे मैंने तो एरर आ गया। 18 हमारे पास 1 2 के इक्वलेंट होता है, 1 2 के इक्वलेंट होता है। वेरीफाई कर लेते हैं साथ साथ, अगर ना रिजल्ट समझ ना आ रहे हों तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसे डेसिमल में कर देंगे। 18 हमारे पास हाँ 24 के इक्वल होता है। नॉइस नॉइस, ओह सॉरी, डेसिमल में 18 को हेक्साडेसिमल में करना था। हाँ 12 के इक्वल होता है। ओके, ये तो सिंपल प्रेसिडेंस वाले वैल्यू थी, इसलिए इसमें इतना खासा इशू कोई नहीं। और एक और चीज़ इधर हमने एक नया फंक्शन यूज़ किया है, कॉल राइट इंट। कॉल राइट इंट ये करता है EX में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास प्रिंट करके दिखा देता है। एट लास्ट हमारे पास EO, बल्कि हाँ इसने प्रिंट भी करवाया होगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव 18 इधर प्रिंट हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये हमारे पास पॉजिटिव 18 यहाँ प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, ये कॉल राइट इंट ये काम करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले टास्क के ऊपर। अगला टास्क हमारे पास क्या है, ये थोड़ा लंबे वाला है तो इससे भी हम कॉपी कर ही लेते हैं। अब इसमें इक्वेशन है 40 प्लस 30 प्लस 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3। अब इधर सेम प्रेसिडेंस की चीज़ें हैं विदाउट पैरेंथेसिस, तो उसके लिए हम सिंपल ना पहले बिफोर राइटिंग द कोड हमें एग्जीक्यूशन समझनी है कि एग्जीक्यूशन होती कैसे है। अब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, पर लेफ़्ट टू राइट इस तरह चलना है कि पहले हाई प्रेसिडेंस को देखेंगे, जैसे ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, सबसे पहले हमारे पास ये सॉल्व होगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, फिर उसके बाद हायर प्रेसिडेंस ये है, ये सॉल्व होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर उसके बाद ये हायर प्रेसिडेंस है, ये हमारे पास सॉल्व होगा। फिर हम दोबारा लेफ़्ट टू राइट आ जाएंगे। अब हमारे पास सम होना शुरू होगा, क्योंकि बाकी नेगेटिव है ये पॉजिटिव। ये सम हुआ, ये हमारे पास 40 प्लस 30 70 हो गया, फिर ये प्लस 100, फिर उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन चल रही है, क्योंकि प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस होती है बट प्लस ज़्यादा सुपीरियर होता है। अब -8 करेंगे, -8 हुआ, फिर कंप्यूटर की ज़ुबान में वैसे दोनों की सेम प्रेसिडेंस होती है। अब यहाँ +4 हुआ, और फिर ये -30 जो कि हमारे पास यहाँ से आया था। ओके, -30 होगा, फिर उसके बाद -3 हो, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इस एग्जीक्यूशन में हमारे पास रजिस्टर्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास, अगर मैं आपको कॉल डंप ब्रेक करके दिखाऊं, हमारे पास जो रजिस्टर्स यूजेबल मौजूद होते हैं ना, ये वाले 5-6 होते हैं। ओके, उसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम खुद ही यूज़ कर रहा होता है।
उन्हें छेड़ा जा सकता है पर यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, अब हमने रजिस्टर्स में हमारे पास जगह कम पड़ रही है, इसलिए अब हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स का। डॉट डाटा में मैंने जैसे आपको बताया था वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स बनाने का सिंपल सिंटैक्स है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में हमारे पास वेरिएबल का नाम आता है, दरमियान में उसका साइज़ और राइट साइड वैल्यू। अगर वैल्यू हमने कोई भी स्टार्टिंग पे असाइन ना करनी हो, उसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। डी वर्ड का मतलब होता है डबल वर्ड। 32 बिट हम सिस्टम को देख रहे हैं, तो 32 बिट एक वर्ड का साइज़ होगा। वर्ड का साइज़ अभी देख लेते हैं। चैट जीपीटी जिंदाबाद। व्हाट इज मेंट बाय डी वर्ड इन एसएम? बहुत स्लो चल रहा है, हम लोकली एलएलएम चला लेते हैं। किधर है एलएम स्टूडियो? छोटा सा सवाल है, तो हम इसमें एक 8 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ठा करके लोड हो जाना चाहिए। लोड हो रहा है। नई चैट बनाते हैं इसके लिए। व्हाट इज डी वर्ड इन एएसएम? ओके, ये हमारे पास डी वर्ड्स इज इक्वल टू 4 बाइट्स, यानी कि 32 बिट्स। अच्छा, वर्ड साइज ही तो होता है सिस्टम के रजिस्टर का साइज। मैं सही बेवकूफ़ इंसान हूँ। वर्ड साइज ही तो होता है असल में, यानी कि सिस्टम अगर 32 बिट है तो वो इस तरह है। बाइट इधर उसने सिंपली बता दिया कि सॉरी, ये हमारे पास, इसको मैंने एग्जीक्यूशन क्यों खोल लिया है, डिस्कार्ड। अच्छा, बाइट सिंपली हमारे पास 8 बिट्स का वेरिएबल बनाने के लिए, वर्ड हमारे पास 16 बिट का, डी वर्ड हमारे लिए 32 बिट का, क्यू वर्ड 64 बिट का। ओके, इधर 38 टोकन्स पर सेकंड है। एजेक्ट कर देते हैं, मेमोरी पर लोड ज़्यादा ना हो जाए। ओके, समझ गए। यानी कि हमने 32 बिट के वेरिएबल्स बना दिए हैं। इधर सी क्यों नहीं नाम रखा, C1 क्यों रखा है, अभी आपको खुद बता देते हैं क्यों ऐसा। एग्जीक्यूशन करें। ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं पढ़ते, लेके आके आएंगे तो पता चलेगा। सिंटैक्स एरर, इससे मैंने वैसे इधर से खोल लिया, खोलना नहीं चाहिए था। अच्छा, इनवैलिड करेक्टर इन फाइल सी। सी एक दरअसल रिजर्व वर्ड है, दैट वाई हम C1 यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ कोई रोला नहीं है। बाकी जो एरर आते थे वो ये एरर आते थे कि बकाया प्रोग्राम में आपने C1 इस्तेमाल किया और C1 के डिक्लेयर नहीं। अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 और 4 को सॉल्व करना है ना। 2 और 4 को तो उसने मैंने मेन रजिस्टर्स में रख लिया। और MUL पता क्या करता है, हमने इसे बताना होता है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू AX होती है और दूसरी जो हम बता दें। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है मूव की कमांड। BX में जो वैल्यू है मैंने A में रख दी, फिर उसमें AX में मैंने 2 रखा और BX में 2, ये वाला 2, ये वाले जो है ना 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को मैंने B में रखा। और फिर 5 और 6, ये वाला 5 और 6 रखा, इनकी मल्टीप्लिकेशन की। ओके, और फिर इसे मैंने C1 में स्टोर कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 40 और 30 को, ये ऐड किया। फिर EBX में दोबारा ये ऐड किया, फिर इसे ऐड किया, 170 आ गया। फिर उसमें से सब किया, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई थी वो सब किया। फिर यानी कि उस ऊपर आपने एग्जीक्यूशन देख लिया, कोड में उसे कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी काम है, मेन एग्जीक्यूशन की चीज़ थी। अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, जैसे कि हमारे पास EX में एट दिस, बल्कि आपको ब्रेक केस लगा के समझा देते हैं, माइट भी पॉसिबल कुछ लोगों को समझ ना आए, तो मैं ब्रेक केस लगा के आपको समझा देता हूँ। डीबग विंडो, एग्जीक्यूशन कैसे हो गई? ब्रेक केस ही है ना, ब्रेक पॉइंट इंसर्टेड तो है, फिर कोई एरर आ रहा है किसी लेवल पे।
मुझे जो लगता है ये एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो रही, ओ हाँ ये एरर है। ओके, सबसे पहले हमने जी EAX में वैल्यू डाली 2। ओके, ये हमने EAX में वैल्यू डाली 2, EBX में डाली मैंने वाली 4। ओके, EBX में वैल्यू ये वाला 2 और ये वाला 4। ओके, अभी हम इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं जो हमने इधर किया था। फिर हमने उसके बाद मल कमांड का यूज़ किया। मल कमांड ये करता है AX की वैल्यू जो हम उसके साथ रजिस्टर डिफाइन कर देते हैं उसके साथ उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। AX में हमारे पास 2 था, BX में 4 था। हमने डिफाइन किया कि मल ने मल्टीप्लाई करना है EBX के साथ, यानी कि AX को EAX को EBX के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट हमारे पास AX में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा हमारे पास AX में। अब इसका जो रिज़ल्ट आ गया उसे मैंने वेरिएबल A में मूव कर दिया। मूव कमांड में हम लेफ़्ट साइड पे हम यूज़ कर सकते हैं जो है वेरिएबल। मूव कमांड की ये कंडीशन है कि उसमें दोनों वेरिएबल नहीं हो सकते, यानी कि वेरिएबल से वेरिएबल में वैल्यू नहीं जाएगी। पहले वो सिस्टम में आएगी, CPU में आएगी, CPU से फिर रजिस्टर में आएगी, रजिस्टर से वापस दूसरे वेरिएबल में जाएगी। अब मूव हमने 2 और 2 दोबारा मूव किया, ये वाले जो 2 और 2 है, यानी कि हमने इस स्टेप तक एग्जीक्यूशन कर ली। अब हम इस स्टेप की एग्जीक्यूशन करने लगे हैं। 2 और 2 को हमने मूव किया, EAX में 2 आ गया, EBX में भी 2 आ गया, और फिर हमने दोबारा मल की कमांड यूज़ की और EAX को EBX से मल्टीप्लाई कर दिया और EAX में हमारे पास 4 आ गया। 4 की वैल्यू हमने B में स्टोर कर दी। ये दोनों हमारे पास रिजल्ट आ गए, हम इस स्टेप पे पहुंच गए। अब हमने 5 डाला EAX में, बल्कि मल्टीप्लिकेशन हुई है, 5 डाला EAX में और 6 डाला EBX में। ये वाला 5 और ये वाला 6 इस स्टेप पे हम फिर हमने मल की कमांड सेम एज इट इज़ जैसे हम ऊपर यूज़ की थी, सेम उसी तरह हम मल की कमांड यूज़ करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और 1 IE यानी कि 30 उसके अंदर आ गया EAX में। EAX की वैल्यू हमने C1 में डाल दी। फिर हम ये वाले दोनों को ऐड करने के लिए 40 और 30 को EAX में डालेंगे, 40 को EAX में और 30 को EBX में, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे और रिजल्ट हमारे पास EAX में आ जाएगा, यानी कि 70 इधर स्टोर हो गया। फिर EBX के अंदर मैं 100 मूव करूँगा। इसे वैसे मैं डायरेक्टली भी सम कर सकता हूँ, बट कोई स्टेप ज़्यादा किए हुए हैं। अब इसे ऐड करेंगे EAX को और EBX को, यानी कि 100 प्लस 70 एग्जिस्टिंग जो है उसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास 170 आ गया मेमोरी लोकेशन के अंदर, यानी कि हम इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी पहली, उसकी वैल्यू हमने माइनस करनी है EAX में, यानी से 8। तो मैं EAX वाली वैल्यू उधर से माइनस कर दूंगा जो A के अंदर वैल्यू है, तो हमारे पास 170 में से 8 माइनस होगा तो 162 आ जाएगा। फिर दूसरी जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वो उसमें ऐड करनी है। ओके, वो हम सिंपली इधर ऐड कर देंगे, इधर स्टेप पे ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने जो तीसरी मल्टीप्लिकेशन की थी वैल्यू, उसकी वैल्यू माइनस करनी है, सब C1 कर देंगे, तो हमारे पास 136 आ जाएगा। फिर उसमें से हमने दोबारा 3 माइनस कर देना, जो एज इट इज़ ऊपर से चला आ रहा है, उसमें से हमने -3 किया और इससे हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गई प्रोग्राम की, और जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट था वो EAX में आ गया। अब इसके बाद हमने कॉल डंप रैक किया और EAX का रिजल्ट वगैरह सारा वो प्रिंट करवा दिया और हमारे पास इधर रिजल्ट आ भी गया होगा 133। आई होप सो एग्जीक्यूशन समझ आई होगी, क्योंकि हमने आगे चलना है, गुजारा नहीं। उसके बाद स्टोरेज तो है ना रिकॉर्ड करने के लिए, हाँ है खुली स्टोरेज। ओके, अब थोड़ी सी हम डिफ़िकल्ट वाली देखते हैं, एग्जीक्यूशन डिवाइड का बस देख लें। हमने डिवाइड वाली इधर कोई एग्जीक्यूशन नहीं बनी हुई, अभी देखना AI का हम बड़ा पॉजिटिव सा इस्तेमाल करेंगे। इसने भी सेम वही रिजल्ट दिया, ये वो 8 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल था, ये पता नहीं कितने बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है। 30 बिलियन में डाल सकता हूँ पर सिस्टम क्रैश हो जाना, क्योंकि VRAM नहीं, इतनी रैम है बट VRAM नहीं है, और मॉडल GPU ऑफलोड करूँगा नहीं तो वो रैम पे लोड पड़ जाएगा। अभी 4 चीज़ें और चल रही है, इसलिए हम 8 बिलियन से गुजारा करेंगे। गिव डिवीजन
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब, कमांड, एक्सप्रेशन इन ASM विद सॉल्यूशन, उसे समझ आ जाएगी। इधर हम थोड़ी AI की बात कर लेते हैं। AI एक मॉडल होता है, मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है डिफरेंट डेटा सेट्स पे। क्वेन कोडर जो है ही कोडिंग के रिलेटेड, तो हम इसे कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इधर मैं बताना चाह रहा था पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब कंप्यूटर को हम सिंपली ना वर्ड्स नहीं देते एज अ पैरामीटर, हम वर्ड्स को कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में। जैसे दिस इज़ अ कैट को हम स्टोर किया होगा हमने 1 2 3 4। यहाँ 1 का मतलब दिस है, इसका मतलब 2 है, इसी तरह इनके नंबर्स में उसे फिर बाइनरी में कन्वर्ट। इस तरह जितने नंबर्स हैं वो मिला के पैरामीटर्स बनते हैं। उसके बाद टोकन्स का कॉन्सेप्ट होता है। टोकन्स यानी कि एक वर्ड को हैंडलिंग एक टोकन है, और टोकन्स पर सेकंड ये है कि AI ने कितनी स्पीड से यानी कि रिजल्ट दिया, 40 टोकन्स पर सेकंड से दिया रिजल्ट, और टोटल कितने टोकन्स जनरेट किए। पहला टोकन बनाना ज़रा मुश्किल होता है, तो उसका उसने बता दिया। हम इसे बोलते हैं गिव मी अ प्रॉब्लम एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स containing division, multiplication, parenthesis, addition, subtraction. It should be a difficult but small expression, and also its solution in ASM using Arwine32 library. प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं। सेम प्रॉम्प्ट भी मैं उसे भी दे दूंगा। वैसे किधर है जी LM स्टूडियो, देखते हैं किसका रिजल्ट फास्ट आता है। उसने प्रोसेसिंग को टाइम लगाना है सिस्टम यूजर से। अच्छा, मैक मैं यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट साल होने लगा है मुझे। M4 Pro है मेरे पास। मेमोरी बॉटलनेक बहुत दफ़ा किया होगा मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से, बट आज तक ना CPU बॉटलनेक नहीं किया कभी। ज़रूरत से ज़्यादा मैं मेमोरी के ऊपर लोड डालता हूँ। ASM इम्प्लीमेंटेशन x86। अच्छा, आरवाइन का इसे नहीं समझ आई, चले उसे समझ आ जाएगी होगी। नहीं, उसे भी आरवाइन की समझ नहीं आई। अच्छा, मेरी ज़ुबान ही बहुत माशाल्लाह है, और कोई मसला नहीं है। या इतना ज़्यादा हम देखें फैंस रैंप अप हो रहे हैं, अगर आप सुन सकते हैं तो। हॉटेस्ट टेम्परेचर 90 डिग्री पे पहुंच गया, लोड पड़ा है सिस्टम के ऊपर। अच्छा, उसने भी रिस्पांस दे दिया, दोनों ने कोई ना कोई रिस्पांस दे दिया। हम इसकी बजाय ना इस तरह करते हैं, सिंपल नंबर डिवीजन देख लेते हैं। बाकी आपको तो समझ आ गई है ना। 64 डिवाइडेड बाय 7 इन ASM यूजिंग IRVINE IRVINE। इसे मैंने इधर कॉपी करके पेस्ट किया। लैग हुआ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, LLM भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, वर्चुअल मशीन भी लोड ही बड़ा ज़्यादा सिस्टम पे। सॉरी, मेमोरी प्रोसेसर ऑरेंज के अंदर चला गया। अच्छा, अब ये टोकन स्पीड स्लो हुई है। सिंपल 64 डिवाइडेड बाय 7 मुझे चाहिए था। चलें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड बना दिया उसने, उसकी बड़ी मेहरबानी। मैं ना मॉडल को इजेक्ट कर देता हूँ, सिस्टम पे लोड काफ़ी हो गया है। मॉडल किधर है? LM स्टूडियो इजेक्ट कर देता हूँ। मेमोरी लोड ज़्यादा हो गया, दैट्स सिस्टम के ऊपर लोड आ जाता है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं इससे इंक्लूड स्टेटमेंट मैं कहीं और से उठा लेता हूँ। ओके, इधर भी बेवकूफ़ी की है मैंने, कोड इधर पेस्ट ही नहीं करना था जिधर मैंने कर दिया। ओके, कोड इधर पेस्ट करना है। अच्छा, इधर वैसे वो बता रहा है कि 80386 हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, वो सिंपली ये बात बता रहा है। अच्छा, इंक्लूड आरवाइन हम कर लेंगे सिंपली एज इट इज़। ये
हमारे पास फिर आ गया। ओके, हमने एक डबल वर्ड में लिया है डिवाइडेंट, यानी कि जिस चीज़ को डिवाइड करना है, डिवाइज़र जिस चीज़ से डिवाइड करना है, कोशेंट यानी कि जो हमारा आंसर होगा, और डिवाइज़र जो हमारा रिमाइंडर जो हमारे पास बकाया बच जाएगा। ओके, एंड डिवाइडेंट और डिवाइज़र की हमने वैल्यू रख ली है, और जो है कोशेंट की हमने अभी वैल्यू नहीं रखी और रिमाइंडर की वैल्यू नहीं रखी। सबसे पहले डिवाइडेंट ई ए एक्स में ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसने होना ही ई ए एक्स में है। इसे अगर मैं रिमूव भी कर दूँ ना, कोई इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ता, ई ए एक्स में ही होगा। अच्छा, इधर हमने करना है ई डी एक्स में, ई डी एक्स में ये रिमाइंडर आता है ना, ई डी एक्स 0। अच्छा, इससे वैसे मैं इधर नीचे ले आऊँ। ओके, अब हमने इस तरह करना है, जो हमारा डिवाइडेंट वो हमने ई ए एक्स में डाल दिया, और डिवाइज़र ई ए एक्स में, ई बी एक्स में डाल दिया, और ई डी एक्स में हमारा जो आता है रिमाइंडर आता है, तो उसे हमने ज़ीरो कर दिया पहले एग्जीक्यूशन के। अब सेम इसका मल कमांड की तरह फंक्शन है, जो हम डिवीजन करेंगे हमारे पास ई सी एक्स में आता है ऐसे। अच्छा, कसम वाली बात है, अभी तो मेरा खुद दिमाग ख़राब हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। अच्छा, हमारे पास जो है डिवाइडेंट हमने ई ए एक्स में डाला है, और डिवाइज़र ई बी एक्स में डाला है, और ई डी एक्स में 0 डाल दिया रिमाइंडर, ताकि ओवरराइट मसला ना बने कोई भी बाद में। अब डिवाइड किया हमने, पहला बता दिया किससे डिवाइड करना है, वो ई ए एक्स में होगा, और किसको डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना है वो ई ए एक्स में होगा, और किससे डिवाइड करना है वो ई बी एक्स में होगा। इधर मैं अगर ड्रॉ करके बता दूं आपको, इधर आता है ई ए एक्स, और इधर आता है ई बी एक्स, और इधर आता है ई सी एक्स, और इधर आता है ई डी एक्स। ओके, यानी कि रिमाइंडर, समझिए। अब हमने सिंपली इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसको डिवाइड करना है वो हमारे पास ई एक्स में, यानी कि डिवाइडेंट ई एक्स में आ गया, डिवाइडर जिससे डिवाइड करना है वो ई बी एक्स में आ गया, और जिस में रिमाइंडर आएगा उसे हमने 0 कर देना ताकि कोई इशू ना आए। अब डिव की कमांड यूज़ करनी है, डिव ने ये करना है, डिव को उसे पहले पता है हमारा जो डिवाइडेंट है, यानी कि जिसको डिवाइड करना है वो ई एक्स में स्टोर है, और जिससे डिवाइड करना है वही हमें यूज़र ने बताना है, वो हमने ई बी एक्स में रखा हुआ है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, ये आपके सामने एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट्स लगा के हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। हर पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट्स लगा लेते हैं, इधर वैसे ज़रूरत ही कोई नहीं। ये और 2-4 नई कमांड्स इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं, हम उसे भी इंशाल्लाह देखते हैं अभी। अब इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, हमने जो वैल्यूज़ थी 64 को हमने ई एक्स में डाल दिया, फिर उसके बाद हमारे पास 7 था वो ई बी एक्स में डाल दिया, 0 हमने ई डी एक्स में डाल दिया। अब देखें, डिवीजन हो गई, कोशेंट नहीं आया उसके अंदर। दोबारा करेंगे हम, हमें यकीन नहीं है। अच्छा, इधर मूव किया, ई डी एक्स को 0 किया, अब डिवाइड मैं करूँगा, ई डी एक्स में हमारे पास रिमाइंडर आ गया, और कोशेंट ई ए एक्स में ही जाता है, यानी कि ई सी एक्स का इधर कोई काम नहीं है। माई मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक्स, मैं भूल गया था, यानी कि इसका रिजल्ट ई ए एक्स में ही चला जाएगा, रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, यानी कि कोशेंट में मैंने ई ए एक्स रखना है। ओके, ऐसे मैं स्टॉप कर देता हूँ एग्जीक्यूशन को। बाकी तो आपको समझ आ गई थी वो क्या बात है। अब हम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, डिवीजन की समझ आएगी ना कैसे होगा। ई ए एक्स में हमारे पास डिवाइडेंट, ई बी एक्स में हमारे पास डिवाइज़र, ई डी एक्स में रिमाइंडर, और बाकी जो हमारे पास कोशेंट होगा वो ई ए एक्स में ही आ जाएगा। ओके, अब इधर हमारे पास रिमाइंडर और वो सारा कुछ हमने सेव कर दिया वेरिएबल्स में, कोशेंट और रिमाइंडर।
उसके बाद हमने ऐसा करना है, एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि जो हमारा क्वोशंट या रिमाइंडर आया है। ब्रेक पॉइंट सारे क्लियर कर दें, अगर डिसेबल ब्रेक पॉइंट, अच्छा डिसेबल एक ही होगा, डिलीट, वैसे सिंगल टैब, वैसे इसका शॉर्टकट होना है, यकीनी बात है, कोई होना है, अभी मैं ढूंढने के मूड में नहीं, वैसे भी रिकॉर्डिंग घंटा टाप ही गई होगी माशाल्लाह 55 मिनट्स। अच्छा मैं उसके साथ स्ट्रीम वाले को देख रहा था, मुझे लगा रिकॉर्डिंग रुक गई है। ओके, अब हम यूज़ कर रहे हैं राइट स्ट्रिंग का फंक्शन। स्ट्रिंग को हम कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए कैसे प्रिंट हो रही है वो तो पहले देख लें। ये हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर की जो है प्रिंट हो रही है, ये वो चीज़ है। ओके, अब सबसे पहले हम डायरेक्टली C++ की तरह नहीं कर सकते कि हम जो प्रिंट करवाना है वो सी आउट में लिखें और वो प्रिंट हो जाए। हमें पहले वो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर उसके थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे। मैसेज क्यू जो है जिसके अंदर हम क्वोशंट लिखाएगा, उसकी टाइप हमने बाइट रखी है, ये एक बाइट, ये बाइट्स हैं। ओके, यानी कि 8 बिट्स हैं। वो कैसे मेमोरी एलोकेशन हो रही है ऐसे गोला हमारे, अब सिंटैक्स को देखें फिलहाल, बस पेपर लगा लेंगे। अच्छा, ये हमने इस तरह करके उसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर सारा टेक्स्ट आ जाएगा, फिर कॉमा ज़ीरो से बताना है कि यहाँ स्ट्रिंग एंड होता है, जैसे हम C++ में करते हैं ना। विजुअल स्टूडियो के अंदर है कोड, इधर ही है। अच्छा, जैसे हम C++ में करते हैं स्ट्रिंग, बल्कि स्ट्रिंग ऐसे नहीं, हम ऐसे वाला स्ट्रिंग करते हैं, तो हम उसे बताते हैं कि स्ट्रिंग ऐसे इधर एंड हो रहा है। अब इधर मैं इसे प्रिंट करूं, प्रिंट नहीं होता, क्या होता है, cout_str, क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। अब उसे पता है कि इधर स्ट्रिंग एंड हुआ है, \0 यानी कि नल करैक्टर का ये मतलब है कि इधर स्ट्रिंग एंड हुआ है। इसी तरह हम उसे असेंबली में बता रहे हैं कि इधर स्ट्रिंग एंड हुआ है। सेम उसी तरह हमने रिमाइंडर का भी मैसेज लिख दिया। अच्छा यार, बिगिनर लेवल पे पढ़ाना चाहिए था, पर फिर भी मैं चौलों की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा, राइट इंट मैंने पहले भी बताया था, कॉल हम किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और राइट इंट हमारे पास EX की वैल्यू स्टोर कर देता है, डाटा प्रिंट कर देता। और CRLF हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे चल जाता है, जैसे cout एंड एल लाइन होता है ना, वो काम हमारा CRLF करता है। एंड एल इज इक्वलेंट टू CRLF in ASM। ओके, या इधर मैं लिख दूं cout एंड एल। देखते हैं AI को समझ आती है मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। आगे देखें, AI इज़ वेरी इंटेलिजेंट, नई नौकरी खाता आपकी। अच्छा, अब स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, सिस्टम को मैं पूरी स्ट्रिंग तो रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकता, अब रजिस्टर की भी कोई लिमिटेशंस हैं, उसे मैं सिंपली स्ट्रिंग का एड्रेस दूंगा। EDX में मैं एड्रेस स्टोर करूंगा, मूव EDX ऑफसेट मैसेज क्यू, MSG क्यू, उसका एड्रेस है हमारे पास EDX में स्टोर हो गया। और फिर मैं कॉल करूंगा कॉल राइट स्ट्रिंग। अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन का चक्कर ये है, इधर मैं कॉल W छोटा करके करूंगा तो मेन एरर नहीं आया, वाह सही में नहीं आया, आना है। अच्छा, वेरिएबल नेमिंग का भी चक्कर कोई नहीं होना चाहिए यार। इधर मैं S भी छोटा किया, T बड़ा कर दिया, ये केस तो सोचा ही नहीं होगा ना किसी ने। चेक करने के लिए एग्जीक्यूशन हो रही है नहीं, अदरवाइज़ वो पता क्या करता है, वो पिछली एग्जीक्यूशन का कोड ही आपको देता है, यानी कि फंक्शन नेम्स का भी कोई रोला नहीं अगर उसमें कैपिटल है। देखिए, आपके साथ साथ मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैंने भी कोई नहीं पढ़ा, सच्ची बात है। ओके, मंडे को वैसे क्विज है, आज सैटरडे। अच्छा, हमने उसका एड्रेस ऑफसेट MSGQ, ये वाली स्ट्रिंग का एड्रेस हमने EDX में स्टोर कर लिया। इधर अगर मैं इसे ब्रेक पॉइंट लगा के आपको रन भी करके दिखाऊँ ना, रजिस्टर्स नहीं शो हो रहे, डीबग विंडोज़, और इधर से मैं रजिस्टर शो करूँगा, और जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया EDX के अंदर उसका एड्रेस आ गया स्ट्रिंग का। और ये IP होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यानी कि फ़िलहाल कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है वो बताता है। ओके, अच्छा
अच्छा अगर मैं देखूं अभी तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई, इधर मैंने ठा किया तो उसे प्रिंट हो जाना चाहिए। राइट क्वेश्चन प्रिंट हो गया ना, देखें ब्रेक करके हम प्रोग्राम को चला रहे हैं, सही है। उसने फिर EX में वो मूव किया, फिर राइट एंड किया, राइट एंड से हमारे पास EX की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये हमारे पास प्रिंट होगी +9। ओके ठीक है, छोड़ो इसे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर उसने हमने CRLF किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। फिर हमने सेम उसी तरह रिमाइंडर वाले टेक्स्ट के लिए किया, राइट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया, EX में रिमाइंडर की वैल्यू ली, राइट एंड किया और CRLF कर दिया। होप सो सारी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मैंने समझाया बहुत गलत है, और कोई बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ आ जानी चाहिए। आई एम नॉट neither a good student nor a good teacher, ओके। एक अंग्रेजी आती है मुझे, बाकी बात छोड़ें आप। अब हम देखेंगे कंपेयर स्टेटमेंट्स देखेंगे। गो टू की कमांड पड़ी हुई है ना C++ में, क्या होता है गो टू यार, समझा ही देते हैं आपको। इधर मैंने लिखा x, ये एक लेबल है, इसके बाद मैं कहता हूँ cout from x, इसने मेरी बात सुनी है और देखा ऐसे नहीं कहता फिर टेक्नोलॉजी आपको चोरी करके ले। अच्छा अब इधर मैं कुछ कर देता हूँ cout hello world, और इधर से मैं करूँगा go to x। अब देखना क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा, फिर हमारे पास x वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ना हुआ ना तो क्या ही किया जा सकता है, इन्फिनिट लूप चल गया, उसे एंड भी करना होता है। लेकिन इतना जाहिल नहीं होना चाहिए इंसान को मेरी तरह। गो टू y, और y हमारा यानी कि ये, यानी कि स्टार्ट, ओके समझे बात को। वैसे अभी भी इन्फिनिट लूप चलनी चाहिए बिल्कुल, उस बेवकूफ़ को कहते हैं फिक्स दिस कोड, फिक्स दिस इनफाइनाइट लूप। जल्दी कर ले, सही इसके बजाय learn how go to works। बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, मेरा स्टाइलस भी ख़राब हो गया हुआ। अच्छा वैसे इधर यूजिंग नेम स्पेस कर लिया करें, वैसे यही बेवकूफ़ है, ये काम क्यों नहीं करता, कोई ना कोई रीज़न होगी जो मेरे। ओ हाँ इसी तरह तो करना, मैं टंगा रहा हूँ और कोई गाल नहीं है। अच्छा किसने एग्जीक्यूशन हो रही है, सबसे पहले बिफोर जंप, फिर गो टू हमारे पास क्या करेगा, इस लेबल पे चल जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा। वैसे तो इमिडिएटली उसके बाद ये आता है, बट वो इधर जाएगा। ये अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूं तो बिफोर जंप ऑफ, बकवास इंसान। आई वॉन्ट दैट skip is executed। सीगल अन्य मैसेज करके फ्लटर न लाया, C++ डिलीट कर छड़िया। अच्छा सिंपल से मैं बता देता हूँ, इसने पता नहीं क्या दिमाग ख़राब किया हुआ। गो टू ये होता है, किसी जगह को मैं लेबल दे दूँ
और उस लेबल वाली जगह के ऊपर मैं जाना हो, उसे एग्जीक्यूट करना हो। इस सेम इक्वलेंट ऑफ गो टू यूज़ होता है एज जंप इन असेंबली। ओके, ठीक है। अब हमने कंडीशनल वो पढ़ना है, क्या नाम है, कंडीशनल जंप। इफ एल्स सिंपली हम नहीं कर सकते असेंबली के अंदर, हमें कंडीशनल चीज़ों के ऊपर करना पड़ेगा। इसका गिव सिंपलर कोड किथे भी यार, ओ ओ ओ ओ कोड फॉर a written p in asm like this। सही है मेरे, अब क्या ही किया जाए, पता नहीं अब यूट्यूब पे डालने जोगी है भी वीडियो या कोई नहीं। ओके, अभी के लिए हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, समझ में नो आ गई है, बाकी छाड़ दे। अच्छा, ये दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, फिर हमने मैसेज इन मैसेज आउट सेम बाइट के थ्रू हमने स्ट्रिंग बनाया है, और इस बार हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए। मूव EDX में उसका एड्रेस पहले स्ट्रिंग का कॉल राइट स्ट्रिंग को कॉल किया, फिर कॉल राइट इंट हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू लेता है एट गिवन, जिस तरह C++ में सीन वर्क करता है ना, उसी तरह सेम। इस तरह मैं दो वैल्यूज़ देता हूँ 3 और 4, 4 इज़ ग्रेटर, सही है। ये प्रोग्राम कर रहा है। अब कॉल राइट इंट रीड इंट है, उससे वो वैल्यू ले राइट इंट प्रिंट करता है, उसके बाद हमने दोबारा EBX में स्टोर कर देनी है। अच्छा, राइट इंट हो या रीड इंट हो, उसने वैल्यू प्रिंट भी EAX से करनी है और इनपुट भी EAX में लेनी है। ये EAX में इसने वैल्यू इनपुट ले ली है, अब इस वैल्यू को मैंने A वेरिएबल में डाल दिया, फिर दोबारा मैंने इनपुट ली यानी कि B की वैल्यू के लिए वो EAX में आई और उसे मैंने B में डाल दिया। अब कंपेयर करने के लिए इसे EAX में डालें और इसे EBX में डालें, और सबसे पहले मैंने कंपेयर करना है कंपेयर EAX EBX। अब असल में चीज़ इस तरह है कि असेंबली में इधर नहीं इस कंडीशन लगती, इसमें कंडीशन लगती है इधर। सिंपल जंप पता क्या करता है, सिंपल जंप तो जहाँ लेबल है उधर चला जाएगा, यानी कि B इज़ ग्रेटर, अगर मैं A इज़ ग्रेटर वाले को कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट यार, एक तो विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड के ना जो कमांड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, तो डिफ़िकल्टी होती है यार इस्तेमाल करने में। क्या था, कमांड शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ऑप्शन शिफ्ट, हाँ ऑप्शन शिफ्ट, इसे मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया, और इसे भी मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, जो मर्ज़ी मैं वैल्यू डाल दूँ, मेरे पास हमेशा यानी कि लेटर वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि इधर मैं 67 डाल दूँ और इधर 3 भी डाल दूँ, 3 ऑलवेज बड़ी होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सिंपल कमांड लगाई हुई है कि जंप टू B इज़ ग्रेटर, यानी कि वो जंप कर जाता है इस लेवल के ऊपर, B इज़ ग्रेटर। ठीक है, समझ आ गई बात की, सिंपल जंप क्या करता है। गो टू में मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था, बस मुझे समझानी नहीं आ रही थी, बल्कि अब मुझे समझ आ गई है कैसे होगा। लेट मी ट्राई। बट इधर ने गो टू क्यों नहीं किया। अच्छा, एग्जीक्यूशन सही हुई थी, मैं जाहिल हूँ, कसमें मैं जाहिल हूँ, कसमें मैं जाहिल हूँ। नेक्स्ट, कसम से मैं जाहिल हूँ। अच्छा, इसमें ये बड़ा रोला हो जाता है, इधर मैं इधर लिखूँगा गो टू नेक्स्ट, और इधर मैंने एंड, यही तो। अच्छा, ये चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। ओके, गो टू नेक्स्ट और फिर गो टू एंड। अच्छा, अब इसमें एग्जीक्यूशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है, होप सो मैं समझा लूँगा। अच्छा जी, बिफोर जंप एज इट इज़ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही है, फिर मैंने उससे कहा गो टू स्किप, वो स्किप के ऊपर आ गया। स्किप ने उससे कहा जी ये आफ्टर जंप प्रिंट कर दो, उसने आफ्टर जंप से थोड़ा मैं बड़ा, बल्कि बड़ा करने की बजाय ना, ये जो कमांड है ये मैं कॉपी करता हूँ। सही है, आज मैक के सारे शिश्के हम करेंगे। टर्मिनल खोला,
टर्मिनल में मैंने ये कमांड पेस्ट की और ये मेरे पास सारी एग्जीक्यूशन आ गई इधर। ओके अब एग्जीक्यूशन वर्क कैसे कर दिया। बिफोर जंप एज इट इज़ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई और बिफोर जंप इधर प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद वो गया स्किप के ऊपर यानी कि इस लेबल के ऊपर, उसने आफ्टर जंप प्रिंट किया। फिर वो गया नेक्स्ट के लेबल के ऊपर यानी कि इधर आ गया, फिर उसने दिस इज स्किप्ड प्रिंट कर दिया। अगर मैं इधर गो टू एंड ना लगाता इन्फिनिट लूप चल जानी थी। क्यों? उसने फिर दोबारा स्किप पे आना था, स्किप ने दोबारा उसे नेक्स्ट के ऊपर लेके आना था। मैं करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। वेला टाइम मेरे को बहुत है, नींदर मैनू इस टाइम आनी कोई नहीं, नमाज के बाद ही सोएंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा ये एग्जीक्यूशन हो रही है, इन्फिनिट लूप चली हुई है, सही है, समझ गए बात को, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसे एंड के ऊपर भेजा था कि थे आगे प्रोग्राम एंड हो जाए, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा आफ्टर जंप प्रिंट हो गया, फिर मैंने उसे नेक्स्ट के ऊपर भेजा, फिर वो नेक्स्ट के बाद उसने दिस लाइन स्किप्ड को प्रिंट किया और फिर एंड पे चला गया और यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया। सेम चीज़ हमने असेंबली में किया। होप से समझ आई होगी, बहुत जलील तरीके से मैं समझाता हूँ, सच्ची बात है। ASM की तरह ये पड़ा हुआ। ओके 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 अब हमने कंपेयर की कमांड यूज़ की। कंपेयर CMPEAXPX दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर सिंपली पता क्या करता है, माइनस कर देता है। EAX में हमने फॉर एग्जांपल 3 की वैल्यू डाली है ना, 3 की वैल्यू है, तो दूसरी EBX में 4 की वैल्यू है ना, तो ये हमारे पास आ गया -1। अब इसमें होता है फ्लैग्स का काम। अगर मैं इधर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, एग्जीक्यूशन चली, पहली वैल्यू मैंने डाली 3 और दूसरी डाली मैंने 4, 3 और 4 इधर स्टोर हो गया। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना, फ्लैग इधर एक कौन सा फ्लैग होगा, SF किधर है, SF। चलो इधर वो शो नहीं हो रहा, ओके इधर फ्लैग शो होंगे। अच्छा कॉल डंप रैक करना पड़ेगा उसके लिए, कॉल डंप रैक नहीं इधर नहीं करते, इस लेवल पे कर देते हैं, क्योंकि हम तो ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं और हम बहुत बड़े वेले हैं जो हम इतनी चीज़ को, अच्छा वैसे सीखने के लिए समझ लेना चाहिए। वैसे हमारी आवाम को मेजॉरिटी शौक नहीं होता सीखने का, सच्ची बात बता रहा हूँ। अच्छा ये अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इसके बाद वो हो जाएगा। अब मैंने इधर फ्लैग सारे प्रिंट करवाए, इसमें पता क्या हुआ, कैरी फ्लैग किधर है, कैरी नहीं, हाँ साइन फ्लैग 1 हो गया होगा। साइन फ्लैग 1 होने का मतलब पता क्या है, कि वैल्यू नेगेटिव में है। ओके ये SF का मतलब होता है साइन फ्लैग, समझिए बात को, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इस बेस के ऊपर सारी गेम चल जाती है। ब्रेक पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। अब नेगेटिव है तो मेजॉरिटी सी बात है A ग्रेटर होगा, A स्मॉलर होगा, सॉरी माय अपॉलॉजीज। नेगेटिव है तो A स्मॉलर होगा, A स्मॉलर होगा। अगर पॉजिटिव होता तो A ग्रेटर होता। इस बेस के ऊपर गेम चलती है सारी, ठीक है, समझिए बात इतनी सी है। सब्ट्रैक्शन हुई है सादी सी। इसका जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है जंप इफ़ ग्रेटर। अगर ग्रेटर है तो A इज़ ग्रेटर पे प्रिंट हो जाएगा, मूव EDX में आउट वाली स्ट्रिंग दिस इज़ द ग्रेटर नंबर, कॉल राइट स्ट्रिंग जोन सा वेरिएबल है इधर A है और इस केस में B होना था, उसे EX में डालना है, राइट इंट करना है और फिर जंप टू डन का। अच्छा मेन चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझने वाली सिंटेक्स मक्खन की तरह आ जाता है, कोई मसला नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ लो ना, उसके लिए बस थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, ये 2-4 महीने। बट अब मिडल ऑफ द डिग्री तो समझी नहीं जा सकती ना, मिड समझी जा सकती है मीन्स मिड ऑफ द सेमेस्टर एक दिन पहले मिड से नहीं समझी जा सकती, ये बात मैं करना चाहता हूँ, सॉरी आई एम सो कन्फ्यूजिंग माई सेल्फ। अच्छा फिर उसे हमने अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला उसके बाद एग्जीक्यूट ना होना लग जाए, इसलिए हमने उसे इधर भेज दिया कि आप बेटा डन के ऊपर चल जाए, नेक्स्ट लाइन पे करें और एग्जिट करें और गोली करवाएं। ओके समझ गए बात को। अब इसी तरह अगर लेस करूँगा ना मैं,
अब उसे मैं इसे कहता हूँ सेम फॉर GL। मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जंप का इधर सिंपल मकसद एल्स केस है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ए इज़ ग्रेटर है, अदरवाइज बी इज़ ग्रेटर है। ये छोटी कॉम्प्लेक्स वाला था वो कोड, इसलिए मैंने जो मेरा अपने वाला था वो इसलिए मैंने समझा, यानी कि बी ग्रेटर है या इक्वल टू है। एल्स केस तो यही होगा ना। कोड हो गया कंपाइल। यार एक तो ये बहुत सुस्त पड़ा है, मैं कहता हूँ प्लस खरीदने पर प्लस क्यों खरीदना, लोकल मेरे पास ज़्यादा बेहतर चल जाता है। इसने अब लेस के लिए किया होगा, सेम वही लॉजिक है, बस यहाँ GL आ जाएगा, यानी कि इसमें उसने बस ये बताना है कि लेफ़्ट साइड वाला छोटा है या नहीं। सही है, बस इतनी सी बात है, यानी कि जंप इफ लेस। सही है, सेम वही चीज़, सेम वही चीज़। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे मैंने लास्ट वाले में भी दिखानी चाहिए थी एक चीज़। इधर इधर करना है, किधर किधर गया, कॉल डम्प रैक करना है, डम्प रैक, कॉल डम्प रैक। और अगर मैं पहले 4 दे दूँ और बाद में 3 दे दूँ, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, वैसे ये समझाने वाली चीज़ तो कोई नहीं थी, कोई नहीं, मैं वेला हूँ और कोई गल नहीं है। अच्छा, वैसे दुनिया में समझ नहीं आती प्रायोरिटीज़ की गल होती है, वेला तो मैं भी कोई नहीं, टाइम दिया ना, फिर ये वीडियो इतनी घंटे की वीडियो मैं बनाई है, शौक की बात है, प्रायोरिटीज़ की कोई गल नहीं। अच्छा, साइन 0 है, यानी कि इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, सादी जी गल है, यानी कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव वैल्यू है जो हमने कंपैरिजन किया था ना। ठीक है, समझिए बात को, समझिए बात को। एस फ्लैग का, साइन फ्लैग का ये मकसद होता है। देखो फ्लैग्स भी पढ़ा देते हैं दोनों, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ओके, लेस वाला कोड देखते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह फ्लैग्स को भी हम इस तरह कवर कर लेंगे। वाह, मैं सोचा नहीं था कि हम ये भी कर लेंगे। अच्छा, सेम उसी तरह जे इज़ लेस, सेम, बस इसमें ऑपोजिट देखेगा। उसमें देखता था माइनस है तो ये वाली कंडीशन ट्रू, इसमें होगा कि पॉजिटिव है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि इधर मैं देखूँ 4 - 3 और इधर 1 आया, अब ये पॉजिटिव है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेगेटिव पे ट्रू होनी चाहिए और पॉजिटिव पे फॉल्स होनी चाहिए। सही है, उसमें ऑपोजिट था। सिंपल यही समझ लो, लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तो ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ज़्यादा लंबा ना करो, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं चला दूँगा। अच्छा, ठीक हो गया। और इसमें होता है लेस दैन इक्वल टू, उससे अगर मैं उसे ही कहता हूँ JLE, सेम उसी तरह वर्क करेगा। जे इधर से हम कोड देख लेते हैं। स्मॉलर आर इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू किधर है, JLE, लेस दैन और इक्वल टू। अगर JE के लिए करें इक्वल टू, अब इसमें एक और फ्लैग समझ आ जाएगी आपको। JE लेस दैन इक्वल टू वाली इतनी कोई साइंस नहीं है, बल्कि लेस दैन और इक्वल टू होता है ना, नॉट इक्वल। अच्छा, इधर फ्लैग्स भी समझ जाएंगे ना, इस तरह फ्लैग्स मेरा अंदाज़ा है कि इधर इस्तेमाल होते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता। सच्ची बात है, मैं बताऊँ ना आपको, मैनू भी कोई नहीं आता, मैं भी तुम्हारे सामने हिट एंड ट्राई नाल बड़ा कुछ आ जाता है। मैं दोबारा में टकरे मार के सीख रहा हूँ आपके सामने। 4 अच्छा, एग्जीक्यूशन होगी, इन दोनों में 4 और 4 वैल्यू आ गई, ये मैंने डंप रैक किया। और मेजॉरिटी बात है हमारा जो यही बात है, 0 फ्लैग 1 हो गया, यानी कि तमाम वैल्यू 0 हैं तो 0 फ्लैग ने 1 नहीं होना ना, सादी सी बात है। बाकी फ्लैग्स का मकसद मैंने अभी भी नहीं पता, तो मैं दस नहीं सकता। पैरिटी फ्लैग है, ये कैरी फ्लैग है, ये 0 फ्लैग है, ये साइन फ्लैग है। OF कौन सा होता है, ओवरफ्लो फ्लैग होता है, और अकोमुलेटर नहीं, केड़ा AF। ओके, ये भी इंशाल्लाह भी देखते हैं। अच्छा, इक्वल टू होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सिंपल उसी तरह है। ओके ओके ओके, नॉट इक्वल टू NE होगा। ओके, JNE इधर ये है ना, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, उसमें बस इसे ऑपोजिट कर दूंगा मैं। सही है, बात को समझिए मैंने क्या किया, और नॉट इक्वल टू नंबर आना है।
ब्रेक पॉइंट रिमूव कर दिया, इसकी मैंने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दूंगा, इसकी एग्जीक्यूशन अब मैं 4 और 4 करूँगा तो सिंपली आ गया कि बोथ आर इक्वल, और 3 और 4 करूँगा बोथ आर नॉट इक्वल। सादी सी बात है। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू में वैसे मैंने देखना चाहिए था कि उसमें फ्लैग्स कैसे होंगे। ये वाला जो है शुगल मेला ही लगा हुआ है ही है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनानी थी। गालें काट रहे होंगे व्हाट्सअप आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट, बॉटम ऑफ माई हार्ट। नहीं तो अद्धी रात में कौन बैठ के किसी वास्ते वीडियोस बनाता। हाँ। इसकी अगर एग्जीक्यूशन सेम वे में अगर देखूं कैसे कंपेयर करेगा, इसमें देखना है ना ए स्मॉलर, अगर 3 हो और ये दूसरे वाला 4 हो तो उस केस में -1 है। अच्छा, दोनों में से कोई भी एक देख लेगा ना, या हमारे पास जो है साइन फ्लैग 1 हो या 0 फ्लैग 1 हो, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास कंडीशन चलेगी। इसी तरह कॉल डंप ब्रेक कर देते हैं, और डीबग वाला नहीं दे रहा था मैं रिजल्ट, इसलिए मैं कॉल डंप ब्रेक कर रहा हूँ बार बार, नहीं तो मैनू की शौक है। अच्छा, वैसे मुझे नई चीज़ पता चली है कि टर्मिनल में भी साथ साथ एग्जीक्यूशन होती रहती है। अगर 4 करें इक्वल टू वाला कंपेयर, अच्छा कॉल डंप ब्रेक बाद में रख दिया, मैं जाहिल हूँ और कोई बात नहीं है। इससे मैंने इधर रोका, इसको मैंने इधर लगाना है, स्टॉप एग्जीक्यूशन, स्टार्ट एग्जीक्यूशन। इधर मैंने 4 रखा, इधर 4 रखा, और ये देखो हाँ इधर 0 फ्लैग 1 हो गया, इक्वल के केस में था। और इसे अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा 3 और 4, और उस केस में क्या होगा, इसके आगे आ जाना है, कॉल डंप ब्रेक करना है, और कॉल डंप ब्रेक करो यार। अच्छा, कॉल डंप ब्रेक किया तो जो साइन है हमारे पास वो 1 हो गया। सही बात है, इस तरह करके उसने एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा, कोई बड़ा सादा सा ठगा हुआ सा प्रोग्राम था, बेसिक फंक्शनैलिटी समझ आ गई ना, इसे गोली मारो। हम लेके आए अपना बम्बू कार्ट। अच्छा, बम्बू कार्ट ने क्या कंपेयर किया, इसको ना एआई को पकड़ाते हैं पहले। अच्छा, कोड सही है वैसे, उस समय और मकसद राइट प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग्स, प्रॉपर लेबल्स एंड ऑल्सो गिव द क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे मुझे पता है, उसमें देखना है कि ए सबसे बड़ा है, 3 वैल्यूज़ लेनी है, ए बी से भी बड़ा है और ये सी से भी बड़ा है। इसके बाद वैसे C++ में उतनी देर कोड लिख लेता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं मेरी स्पीड कितनी है। वैसे ए 12 है, B इज इक्वल टू 4 है, और C इज इक्वल टू 3। C इज इक्वल टू 3 इफ में इफ कंडीशन लगेगी, इफ A इज बिगर ना, देखो A है जिंदाबाद। अच्छा, सीरी सुनने लग गई थी मेरी बातें। इको सिस्टम के रोले हैं ना, बस अब क्या ही बताएं आपको। अमीर लोग होते हैं मेरे जैसे, जिनके पास आईफोन के ऊपर सिम नहीं चल रही होती। रोना नहीं मुसब साहब, रोना नहीं, अल्लाह देगा, अल्लाह ने इतना दिया और भी देगा इंशाल्लाह। अच्छा, राइट टू इनपुट 3 इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट वन। जो मैं गाल की थी वही गाल लेना। अब ये साइड बाय साइड कोड रखें। अब आपको एक जादू दिखाते हैं। ये विंडोज़ में चल रहा है ना, अब ये सॉफ्टवेयर मैक के लिए अवेलेबल नहीं है, बट ये मैक में मैं चला के दिखाऊंगा। टोर है भाई की, एवं नहीं गल है, टोर दस दिए। अच्छा, इस मैक में किस तरह खुले लाइन लगाएंगे, समझदार हो ना। अच्छा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को बंद कर देंगे, गिट को भी बंद कर देंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, तो दैट्स इसे छोटा कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम साइड बाय साइड चल रहे हैं, ज़िंदगी बड़ी कमाल है।
अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ात का बड़ा शुक्र है। 3 नंबर्स हैं हमने लिए जी वेरिएबल्स में। अब ये थोड़ा सा ना एंड ऑपरेशन नहीं होता असेंबली में, दैट्स वाई थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, देखने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लॉजिक सेम ही है। हमने सबसे पहले देखना है, हमने प्रूफ करना है कि ए कोई एक नंबर इनमें से सबसे बड़ा है। पहले हम चेक करेंगे कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा है और तीसरे से बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो सब पहला सबसे बड़ा है। फिर दूसरा चेक करेंगे, दूसरा पहले से बड़ा है तीसरे से बड़ा है। अगर ऐसा नहीं है, पहले के लिए नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे दूसरा पहले से बड़ा है और तीसरे से बड़ा है। अगर ऐसा है तो दूसरा बड़ा है सबसे। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो तीसरा सबसे बड़ा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना सही है। हमने आपके सामने ये चीज़ किया, अब इसे असेंबली में करना है। अब इधर से यूज़र को प्रॉम्प्ट दी और स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग उसका एड्रेस लिया, उसे प्रिंट किया, रीड इंट किया ई एक्स में से वो वेरिएबल में नंबर डाले। अब ये तीनों रजिस्टर में डाल दिया। अब कंपेयर किया जी ई ए एक्स ई बी एक्स। अगर जो ए की पहले नंबर की वैल्यू है दूसरे नंबर से बड़ी है तो इधर आ जाओ, कंपेयर पहला और तीसरा नंबर। ओके, यानी कि अगर पहला दूसरे से बड़ा है तो पहले और तीसरे को कंपेयर करो, यानी कि ये चीज़ करो। उसके लिए हम आ जाते हैं कंपेयर वन। उसमें उसने दोबारा किया ई ए एक्स, यानी कि ए की वैल्यू को सी से कंपेयर किया। अगर ऐसा है तो मुबारक हो जी, आपका सोल्यूशन आ गया है, नंबर वन इज़ द ग्रेटेस्ट। और उसने ये प्रिंट करवा दी स्ट्रिंग कि नंबर वन साड़ा सब तो बड़ा नंबर है। अब आ जाते हैं वापस, ये कंडीशन होगी हमारी गलत, यानी कि इधर से ही गलत होगी। अब सिस्टम लेवल पे ये एग्जीक्यूशन होती है। अब समझ आई कि आपको कि एंड ऑपरेशन पूरे क्यों नहीं सॉल्व करता, वो बस इतनी सॉल्व करके इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये फॉल्स हो गया एंड में, ये तकना ही कोई नहीं। इधर भी यही चीज़ है, अगर ए बी से बड़ा है, हमने बस यही चेक किया ना, और उसके बाद हम इसको चेक करने पे आए हैं। अब ये बड़ा नहीं हुआ तो हमने तो इस पर आना ही नहीं, तो फिर ये तो चेक होना ही नहीं। समझ आई ना हाउ इट इज़ क्लोजर टू द सिस्टम। अच्छा, ये और मैं पता नहीं कौन वीडियो देखेगा पूरी, कोई नहीं, हमने अपनी पूरी देनी है एनर्जी, डेडिकेशंस। अच्छा, उसके अलावा उसने देखना है, आप इधर आ जाएं, जंप कंपेयर दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें। अच्छा जी, वैसे इसे दूसरे और पहले को कंपेयर करना चाहिए था, अब उसकी जैसी मर्जी है, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें। सही है, दूसरे और तीसरे को कंपेयर किया। अगर ई बी की वैल्यू सी से बड़ी है तो दूसरा है ग्रेटेस्ट है। ओ हाँ, उन्हें टाइम की बचत की थी ये, बिल्कुल 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 सही किया, सही किया उसने। अगर अगर हमारे पास ये फॉल्स हो गया, यानी कि पहला दूसरे से बड़ा नहीं है, तो यकीनी सी बात है ना, दूसरा पहले से बड़ा होगा, तो ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना मैं भी साइंसदान हूँ, ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर ही साबित हो गया कि पहला दूसरे से बड़ा है, तो हम उसे चेक करने, वो तो हमें पहले ही पता है ना कि दूसरा पहले से बड़ा छोटा ही हो। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। अगर पहला दूसरे से बड़ा नहीं है तो प्रूफ हो गया ना कि पहला दूसरे से छोटा है, यानी कि दूसरा बड़ा है। तो वो हम कंडीशन इधर चेक कर रहे थे ना कि दूसरा पहले से बड़ा, वो तो पहले ही प्रूव्ड है, उन्होंने चेक करके फिर करना है। वो इंटेलिजेंट था एआई, उन्होंने गल पता सी, मैनू नहीं पता सी। चलो माय अपॉलॉजीज। अच्छा, इस वास्ते कोड छोटा बन रहा सी, मेरा बहुत लंबा कोड सी, लेकिन ये होती है एफिशिएंसी। क्रिएटिव थिंकिंग मेरे अंदर है, एफिशिएंसी एआई को है, जिंदाबाद। अच्छा, कंपेयर नंबर 1 और 3, ये वाला तो कर दिया था, यही कर रहे हैं ना हम। 1 और 3 तो ये है ना, ये वाला, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं। अभी हम इधर हैं, एल्स केस में आए थे, कंपेयर नंबर 2 और 3, यानी कि ये करें 2 और 3। अगर बी सी से बड़ा है तो नंबर 2 इज़ ग्रेटेस्ट, अदरवाइज 3 इज़ ग्रेटेस्ट। बस बात खत्म, बात खत्म, हैंड्स की तुम बात खत्म। मैं एडा बड़ा कोड बनाया सी, टोटल कितने लाइन का कोड है इंक्लूडिंग कमेंट्स 82 लाइन्स का, और मेरा शुरू होता है 73 से 129 माइनस 73, 56 लाइन्स का कोड। अच्छा, वो कमेंट्स वगैरह ना। अच्छा, समझ गया ना बात क्या किया उसने, बस लॉजिक समझने वाली बात है, बाकी हालाजी का वाड़ा है, सच्ची बात है। बाकी ऐसे हलवे की तरह चला जाएगा आपके अंदर,
आपको पता भी नहीं चलेगा। हलवा जिससे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, उससे ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट चला जाना। अच्छा, मैं पढ़ाने आया था, मैं अपना स्किल फ्लॉन्ट करके टोर गया। इसे कहते हैं स्टूपिडिटी। ओके, अभी तक इतना ही पढ़ा है क्लास में। अच्छा, वैसे बेसिकली मकसद ये था क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बनानी थी। पता नहीं और कौन देखता है। एक था मैंने पता सैन भाई, अगर आपने इधर तक देखी है तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। मुझे पता है क्योंकि आपके अलावा किसी ने नहीं देखनी, बिकॉज यू आर डेडिकेटेड टू स्टडी। ऐसा बात है, मैंने लगता है आपने भी नहीं देखनी। 2 घंटे दी होगी होनी है, 1 hour 30 minutes। ओके, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। समझ आ गई ना बात की? अगर ना आई ना, मैं टीचर बहुत मारा यार जी, आज मैं साहब ला लिया। आई एम अ वेरी बैड टीचर माई सेल्फ। व्यू को कोहेरेंस मोड ऑफ कर दूँ, जैसे विंडोज़ के अंदर घुसा दो, स्क्रीन साइज पे ख़राब हो गया। अच्छा, जो भी है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको असेंबली से नफ़रत हो जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। ये लाइव क्लास में ये है कि इंटरेक्शन हो जाता है, तो सवाल आस कर लेते हैं। अदरवाइज़ मौसम भाई तो अच्छे वाल साहब बात करते हैं कि टीचर होता है वो जो स्टूडेंट के लेवल पे आए। दैट्स व्हाई मौसम भाई नो मैर इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, नाइदर अ गुड स्टूडेंट नॉर अ गुड टीचर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। कभी प्रेजेंटेशन दिखाना है ऐसा क्लास में मज़ा आ जाए, पर 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन सुने को कौन पीएचडी कर लेनी चाहिए। आई होप सो, इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही है तो पीएचडी ज़रूर करनी है मशीन लर्निंग में, रीइंफोर्समेंट लीनियर रिग्रेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी करना मैं, अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मिड्स में आप सब पढ़ें और चीट ना करें। बहुत लंबी करने लगा मैं वैसे। अच्छा, चीट ना करने की सिंपल वजह होती है, इंसान को ना दुनिया के हर बंदे को धोखा दे सकता है, अपने आप को नहीं देख सकता। यार आप कैसे समझाएंगे अपने आप को कि मैं 70,000 सेमेस्टर का देता है, चले हमारी पहाड़ी सी यूनिवर्सिटी 70,000 सेमेस्टर की फ़ीस है, बाकी 2-2 ढाई लाख देने वाले भी हैं। अच्छा, 70,000 में सेमेस्टर का देता है तो मैं पढ़िया भी कोई नहीं। अफसोस है अपनी ज़ात पे। घर तो मैं दसने हैं यार टीचर है माड़ा लभ्या सी, तो ये तो मैनू अपने तौर पर तो पता है ना, मैं नहीं पढ़िया तो एट दी एंड में चीट कर रहे हैं, चीट करके अपने आप को धोखा दे रहे हो। सादी जी गल है सर, मेरी ज़ाती आदत रही है, मैनू बहुत से पेपर नहीं आए जिंदगी, मैं गलत लिखा है, जो आंदा सी लिखा है, चीट नहीं किया। अच्छा, दिस इज़ नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो मैं लिखा रहा, बट हकीकत है ऐसा। ओके, और ये है कि बहुत टाइम ज़ाया करता मैं। सही है, कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, हार्ड वर्क से कख नहीं मिलता। सही है मुसब भाई, हार्ड वर्क मजदूर गधा मजदूरी करते हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं करते, इसलिए काइंडली चीट ना करना। रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ डोंट चीट। सही है, छापे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सही है, जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो कहीं ज़्यादा कमाता है कंपैरेटिवली एक छापे मार। अच्छा, एक वेब डिज़ाइनर जो होता है ना, वेब डेवलपर फ्रंट एंड का कह लें, जिसने डिज़ाइन से छापा मार के बनाना है, उसकी कंपैरेटिवली सैलरी कम होती है कंपेयर टू अ वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर जो खुद डिज़ाइन बनाता है, खुद क्रिटिकल थिंकिंग की है ना। सही है, ठीक है, वो सिंपली छापे के मैं आपको समझा रहा था बात। ठीक है, और क्या ही कहा जा सकता है यार, काइंडली ना चीट करा करो, फॉर सेक ऑफ योर सेल्फ ना चीट करा करो, किसी और वास्ते नहीं, बस अपने वास्ते ना चीट करा करो। यार अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट चीट करते अच्छे नहीं लगते। इंशाल्लाह मास्टर्स में जाएंगे उधर देखेंगे क्या सिचुएशन है, बट यार बड़ी मायूसी है ज़िंदगी में। वैसे मायूस होना मुसलमान को शोभा नहीं देता, के यानी कि अमाल में से नहीं है। अजीब सी ना डिप्रेशन एनजाइटी वाली बात नहीं है, इट्स लाइक के तंग है यार मैं एकदम, पढ़ने कोई नहीं आता, सारे सजे कभी काम करने आते हैं यूनिवर्सिटी, और उस चीज़ से मैं बड़ा डिसहार्ट होता हूँ ज़ाती तौर से। वो सब भी सजे कभी काम करने आते हैं, यकीनन आते हैं यूनिवर्सिटी, बट ऑन सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ाई ही होती है। ओके यार, कहने को बहुत कुछ है बट मैं कहना नहीं चाहता। मैं भी उदास हूँ, आप भी उदास हैं, सारे उदास हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।